सिंपल चीज़ें। तो आज का जो मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ वो कर रही हूँ जी मैं मॉर्निंग से, और मेरी मॉर्निंग हो गई है। और अब मेरी मॉर्निंग हुई है जी, आज मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मेरी मॉर्निंग हुई है जी आज 11:30 बजे, और मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे घर का व्यू है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और दिल तो चाह रहा है कि आउटिंग पे चले जाएं, जितना अच्छा व्यू हो रहा है और मौसम कितना ज़बरदस्त हो रहा है, धूप धूप नहीं है और बहुत ही मज़े का मौसम हो रहा है। तो ऐसे मौसम में वैसे भी दिल चाहता है कि चलें कहीं घूमना फिरना हो जाए, आउटिंग हो जाए कहीं। तो चलें, अब मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर अपने लिए बना रही हूँ टी, और सबने नाश्ता जो हैं वो अम्मा लोग जो हैं सब जैसे जैसे उठते हैं तो उनका फिर अलग अलग नाश्ता होता है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। मॉर्निंग में मैं ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं करती। मॉर्निंग में सिर्फ़ और सिर्फ मैं चाय लेती हूँ और साथ में कोई स्नैक्स वगैरह ले लिए, जैसे कि बिस्किट हो गए या फिर ब्रेड हो गए। तो इस तरह का नाश्ता करती हूँ यहाँ पर। और जो चाय मैं बनाती हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे जो है स्ट्रॉन्ग टी पसंद है, और शुगर बिल्कुल लाइट लेती हूँ मैं टी में। और यहाँ पर मेरी चाय जो है वो रेडी हो रही है। जब शुगर चाय में तेज़ हो जाए तो वो चाय मुझसे बिल्कुल भी नहीं पी जाती। नॉर्मल शुगर वाली चाय भी नहीं पी जाती। मैं बिल्कुल लाइट सी शुगर चाय में जो है वो पसंद करती हूँ, और स्ट्रॉन्ग टी मुझे पसंद है। और चाय जो है मैं वैसे भी 2 टाइम पीती हूँ, ज़्यादा चाय भी नहीं पीती। सुबह में पीती हूँ या फिर शाम में। तो यहाँ पर जो है मेरी टी जो है वो रेडी हो रही है। और टी रेडी होने के बाद देखिए अब जो टी है और मेरी रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट। और अब मैं यहाँ पर जी नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ते के लिए मैंने जो है मुझे डाका और क्या कहते हैं यूनाइटेड बेकरी के जो हैं बिस्किट और जो केक रस्क हैं वो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए ज़्यादातर जो है मैं डाका या यूनाइटेड से मंगवाती हूँ अपने लिए। यहाँ की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही साफ़ सुथरी और फ्रेश होती हैं। तो ज़्यादातर मैं जो है अपना नाश्ते का सामान जो है वो यहीं से लेकर आती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है डाका और यूनाइटेड बेकरी, और फ्रेश होती हैं इनकी चीज़ें, साफ़ सुथरी होती हैं। तो अच्छा भी लगता है खाने में, तो टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है इनका। तो यहाँ पर जी मैंने अपने लिए निकाल लिए हैं 3 केक रस्क निकाले हैं, ठीक है, नाश्ते के लिए ये बहुत हैं। और यहाँ पर जो है मेरी टी जो है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे नाश्ता करूँगी मैं, और जो मेरे कुछ थोड़े बहुत काम हैं निपटाने वाले नाश्ते के बाद वो निपटाऊँगी। तो बात बात पे तो बोलना सो आदत बन चुकी है। सो देखें अब यहाँ पर हो रहा है जी मेरा नाश्ता, और नाश्ते के साथ साथ हो रही हैं जी आप लोगों से बातें। नाश्ते के दौरान जो है मैं वॉइस ओवर नहीं करती, मैंने बाद में किया। इसके बाद में हो गई थी जी फ्री। अब मैंने सोचा काफ़ी टाइम हो गया है, मेरी स्किन बहुत ख़राब हो गई है, मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा ये डॉक्टर बिल्किस शेख का फेशियल है, इसका जो है इसकी जो है मैं रिव्यू आपको अपने चैनल में पहले भी कर चुकी हूँ। इसकी सारी डिटेल्स जो हैं मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं पहले से। इसकी एक अलहदा से मैंने वीडियो बनाई थी जब मैंने ये बाय किया था, और मुझे बहुत पसंद आया था। इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। साथ में ये रोज़ वाटर है। और अब मैं इन सारी चीज़ों को जो है अब स्टार्ट करूँगी अपनी स्किन केयर। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। ये सारी चीज़ें जो हैं डॉक्टर बिल्किस शेख की, ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं, हर्बल है, ऑर्गेनिक है। तो आप इसे बग़ैर डरे बग़ैर हेजिटेट के यूज़ कर सकते हैं। मैं कर रही हूँ, और मुझे काफ़ी टाइम हो गया है इनकी प्रोडक्ट यूज़ करते हुए, तो मुझे बहुत फ़ायदा देती हैं। तो आजकल जो है मैं कोई फेशियल और कोई ट्रीटमेंट नहीं करवा रही थी, जिसकी वजह से मेरी स्किन जो है थोड़ी डल हो गई थी। तो ख़्याल रखना चाहिए अपना। वीक में हमें एक बार तो लाज़मी फेशियल करना चाहिए, और क्लींजिंग तो हमें 1 दिन के बाद लाज़मी करनी चाहिए, 1 दिन छोड़ के 1 दिन के बाद। तो
क्लींजिंग तो मैं पहले बहुत ज़्यादा एक दिन छोड़ के एक दिन करती थी, कुछ बहुत ज़्यादा मसरूफियत हो गई थी जिसकी वजह से मैंने अपनी स्किन केयर जो है वो स्किप की हुई थी। लेकिन अब जो है मैं सोच रही हूँ कि स्किन केयर को स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि चेहरा ही तो है जो नज़र आता है, तो हमें इसे साफ़ और शादाब रखना चाहिए। तो अब मैंने सोचा है कि मैं अपनी जो है स्किन केयर प्रॉपरली करा करूँगी, क्योंकि स्किन केयर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है जिन स्टेप्स को फॉलो करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो है फेशियल मैंने जो है कर लिया था, और सारा फेशियल जो है मैंने कंप्लीट कर लिया था, और क्या कहते हैं यहाँ पे अब मैं रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मास्क अप्लाई किया हुआ है और मास्क के दौरान मैं कोई काम वगैरह तो कर नहीं सकती, क्योंकि इसको ड्राई होने के लिए मैंने इसे 20 मिनट्स जो हैं वो रेस्ट दी हुई है। फेशियल मैंने सारा कंप्लीट कर लिया था। सबसे पहले मैंने अप्लाई किया था क्लींजिंग अप्लाई की थी, दैन मैंने क्लेंज़र किया था, और दैन मैंने स्क्रब किया था। स्क्रबिंग के बाद मैंने जो है ये डॉक्टर बिल्किस शेख का ही मास्क है, क्ले मास्क। इनका क्ले मास्क इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है, इतना ऑसम है। इसके रिज़ल्ट आप लोग यूज़ करेंगे तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप लोग इसे एक बार लाज़मी ट्राई करें, क्योंकि मैं जब भी ट्राई करती हूँ उनका ये मास्क, मेरी स्किन बहुत ग्लो करने लगती है और वाइट और ब्राइट हो जाती है बिल्कुल, और सारी डलनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप भी वीक में लाज़मी यूज़ करा करें। तो अब मुझे थोड़ा मार्ट में काम था, अब मैं जाऊँगी थोड़ा मार्ट में। तो यहाँ पर आ गई हूँ जी मैं मार्ट में मुझे थोड़ा काम था, कुछ चीज़ें लेनी थी, और ज़्यादा जो है मैं चीज़ों की तरफ जो है अपनी कुछ मेडिसिन चाहिए थी। मेडिसिन तो अब जो मुझे चाहिए थी वो मैंने पूछ लिया है, वो मेडिसिन्स जो हैं जो चाहिए थी, बट वो मेडिसिन जो हैं वो मुझे नहीं मिली। तो अब मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी कुछ, तो वो मैंने सोचा अब मेरा काम भी हो जाएगा। हमारे घर के नीचे ही मार्ट है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, हमें बाहर जाने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो बिल्कुल नीचे मार्ट है, प्लाज़ा के नीचे मार्ट है, तो इजीली जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं तो इजीली हम लोग जाकर ले आते हैं। तो ये जैसे जैसे मुझसे व्लॉग रिकॉर्ड हुआ जिन जिन चीज़ों का वो मैंने कर लिया, लेकिन इनमें से मैंने कोई चीज़ बाय नहीं की थी, जस्ट व्लॉग रिकॉर्ड हुआ है। और जो चीज़ें मैंने यहाँ से बाय की हैं वो भी मैं घर जाके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जी कुछ चीज़ें जो थी मुझे चाहिए थी वो मेरी ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए मैं आई थी यहाँ मार्ट में। तो मेरा जो है या तो डेली भी मेरा यहाँ पे मार्ट में चक्कर लग जाता है, या फिर एक दिन छोड़ के या 2 दिन तो मेरा मार्ट में चक्कर जो है वो ज़रूर लगता है, क्योंकि चीज़ें लेनी होती हैं तो फिर लाजमी है कि। और अच्छी बात यह है कि घर के नीचे है, बिल्कुल कोई मुश्किल पेश नहीं आती, कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, इजीली बस मार्ट में जाएं और अपना सामान जो है इजीली वो हम लोग लेकर आ जाते हैं। तो मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई कि हमें कोई मसला नहीं होता, कहीं भी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी चीज़ दूर से लाने में इजीली मार्ट में जाते हैं और अपनी जो है सारी चीज़ें जो हैं वो ले आते हैं। तो मार्ट में मैं तो बहुत ही हैप्पी हो गई हूँ जब से ये मार्ट जो है ओपन हुई है यहाँ पे, क्योंकि ये मार्ट जो है हमारे जैसे कि हम ऊपर रहते हैं तो बिल्कुल P1 पर ये मार्ट है, और तो जो है मार्ट है घर के नीचे, तो आसानी हो जाती है चीज़ें वगैरह ख़रीदने में। ठीक है, तो मैं तो बहुत हैप्पी हुई थी जहाँ पर जब इस मार्ट की ओपनिंग हुई थी। तो ये मार्ट बिल्कुल न्यू है, अभी न्यू मार्ट बनी है घर के नीचे, तो कोई मसला नहीं होता कोई भी चीज़ ख़रीदने में। जब दिल चाहता है तो हम लोग मार्ट चले जाते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ से ख़रीद लेते हैं। ठीक है, और ऐसा होना चाहिए कि हमारी आसानी के लिए मार्ट जो है बननी चाहिए। तो ठीक है, हमारे घर के नीचे मॉल था, वहीं पर जो है मार्ट भी बन गई, तो इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मार्ट जो है हमारे घर के पास ही है। तो कभी इमरजेंसी भी होती है चीज़ें वगैरह लाने में, तो और इसकी ख़ास बात यह है कि ये मार्ट जो है 24 आवर्स जो है ओपन रहती है, डे और नाइट ओपन रहती है, कोई मसला नहीं होता हमें कोई भी चीज़ बाय वगैरह करने में। तो ठीक है, इसकी मज़े की और ज़बरदस्त सी बात यही है जी
कि कोई भी मसला वगैरह नहीं होता, कोई भी चीज़ बाय करने में बहुत ही आसानी हो जाती है और हर चीज़ जो है हम इजीली यहाँ से बाय कर सकते हैं, कोई मुश्किल वगैरह नहीं होती। तो यहाँ पर जी है सारा इनका बेकरी आइटम है और इस मार्ट में एवरीथिंग सारी चीज़ें मिलती हैं और ऐसा कुछ नहीं जो इस मार्ट से ना मिले। यहाँ पर जी है इनका राइस सेक्शन वगैरह। और अब मैं मार्ट से आ गई हूँ जी घर। मैंने बहुत विज़िट कराई, आप लोगों को मार्ट जो है मैंने अच्छे से विज़िट कराई, सारी आप लोगों ने देखा होगा मैंने पूरी मार्ट आप लोगों को विज़िट कराई, सब कुछ मैंने आप लोगों को अच्छे से दिखाया। मार्ट से जो मैंने लिया है ये मिनी ब्लेंडर लिए हैं, ठीक हो गया। ये मिनी ब्लेंडर मुझे चाहिए थे, मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे तो मुझे बहुत पसंद आया, तो ये मिनी ब्लेंडर मैंने ले लिए। वैसे ऑलमोस्ट मेरे पास जो है ब्लेंडर है बड़ा वाला, लेकिन मुझे मिनी वाले बहुत क्यूट लगते हैं। ऐसी छोटी छोटी एसेसरीज जो होती है ना मुझे बहुत क्यूट लगती हैं, बहुत अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं जी ये नेल्स भी बहुत क्यूट हैं और ये मुझे मिले हैं जी 125 रुपीज़ के और बहुत ही क्यूट से नेल्स हैं और इनकी जो अट्रैक्शन है वो बिल्कुल नेचुरल नेल्स की तरह है, ठीक हो गया। बहुत ही खूबसूरत नेल्स हैं, ये मुझे बहुत पसंद आए थे। इनमें जो थे 2-3 कलर और भी थे पर मुझे ये पिंक और वाइट में बहुत पसंद आ रहे थे। और मेरी जो है सेकंड जो था मुझे वैक्स लेनी थी। वैक्स जो है मेरे पास ख़त्म हो गई थी और मैं यूज़ करती हूँ जी सॉफ्ट टच की लेमन वैक्स या फिर एलोवेरा में, ठीक है। ये सॉफ्ट टच की वैक्स जो है मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा। अदरवाइज़ जो है और वैक्स मैंने एक ली थी, रेखा वैक्स थी, वो आई थिंक ये वंडर वैक्स थी, वो तो बिल्कुल बेकार गई मेरी, ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है, वो यूज़ नहीं हुई। और मुझे वैक्स पेपर चाहिए थे, ठीक हो गया। तो वैक्स पेपर चाहिए थे मुझे, वो लेने थे। और ये जो वैक्स पेपर हैं ये मुझे मिले हैं जी समथिंग 145 रुपीज़ के, ठीक हो गया। ये सब मुझे चाहिए थे वैक्स पेपर भी मेरे ख़त्म होने को थे और वैक्स जो थी वो मेरी वैसे भी ख़त्म हो गई थी। तो जी ये शॉपिंग थी सारी, जो मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला नहीं था। मेडिसिन से मुझे कुछ चाहिए थी और वो मुझे वहाँ से नहीं मिली, ख़त्म हुई हुई थी। उनको मैंने बोल दिया है तो वो लेकर आ जाएंगे 1-2 दिन में। तो यहाँ पर जो मैंने कुछ चीज़ें ली हैं वो ये सारी चीज़ें हैं, 2-4 चीज़ें ली हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं ली हैं जो मेरी ख़त्म हो गई थी। मैं आराम से ले आती हूँ, जैसे जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इजीली जाकर ले आती हूँ। तो यहाँ पर जी हो गई है, बहुत रात हो गई थी, अब शाम होने को ही मगरिब की अज़ान का टाइम हो गया था और पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया अपनी सारा दिन की रूटीन में। मॉर्निंग में क्या किया, मॉर्निंग में बस आया और मुझे अब जो है भूख भी लग गई थी बहुत ज़ोर से और मैंने जो है वही मॉर्निंग में चाय पी थी। और लंच में मैंने क्या लिया वो मैंने आप लोगों के साथ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, शेयर नहीं कर पाई आप लोगों के साथ। तो हर चीज़ भी शेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ एक चीज़ जो है वो शेयर कर सकूँ। और यहाँ पर भी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, जैसे मैंने बताया था कि मॉर्निंग में हो रहा था बहुत ज़बरदस्त हो रहा था। तो ऐसे मौसम में दिल चाहता है कि कहीं आउटिंग पर चलें। जब मौसम इतना खूबसूरत हो रहा है, इतना मज़े का हो रहा था। अब यहाँ पर भी मगरिब की अज़ान हो रही थी और मैंने यहाँ का भी व्यू जो था वो थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया था, तो रिकॉर्ड कर लिया यहाँ पर मैंने यहाँ का भी थोड़ा सा व्यू। और शाम लंच में मैंने जी सैंडविच ले लिए थे, सैंडविच ले लिया था। अब जो है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो अब देखते हैं क्या बनाना है। पूरा दिन ऐसे ही गुज़र जाता है, दिन का बिल्कुल पता नहीं चलता, टाइम कैसे गुज़र रहा है कुछ पता नहीं चलता है। यहाँ सुबह होती है और यहाँ रात हो जाती है, तो कुछ भी टाइम का जो है वो पता नहीं चल रहा। तो जी यहाँ पर जो है मैंने सारा यहाँ का जो है व्यू रिकॉर्ड कर लिया। मैं बहुत इंजॉय कर रही थी यहाँ पर खड़ी होकर। तो जी यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, अब मगरिब की अज़ान हो गई, अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी। नमाज़ पढ़ने के बाद भी मुझे बनाना है खाना बनाना है और पूरा दिन ऐसे काम में गुजर जाता है, 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलता। तो मैंने खाना वाना बना लिया है अब जो है सारा। तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो भूख ज़्यादा भी लगे तो मेरा जो खाना है जी
ज़्यादा खाना, थोड़ा डाइट का भी मैं ख़्याल रखती हूँ, क्योंकि एक बार जब हम मोटे हो जाएं तो ख़ुद को अपनी पहले वाली पोजीशन में लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं जो है वर्कआउट वगैरह तो फ़िलहाल नहीं कर रही। जो मतलब हो सकता है, जितना मुझसे हो सकता है, मैं अपनी जो है डाइट को फॉलो करती हूँ। सम टाइम ऐसा भी हो जाता है कि मेरा चीट डे भी होता है, तो मतलब डाइट वाइट तो चलती रहती है, लेकिन जो है यहाँ पर मैंने ली है जी आधी रोटी ली थी, साथ में मैंने जो है ये कुछ हाफ जो था क्यूकम्बर काटा था, और साथ में मैंने एक मैंगो लिया था। ठीक है, मैंगो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ भी हो जाए मुझे मैंगो लाजमी चाहिए होता है। और मैं अपने व्लॉग का एंड यहीं पर करती हूँ जी, मैं अपने व्लॉग का एंड। यहाँ पर खाने के बाद जो है मुझे बड़ी वो हो रही थी कि कुछ मीठा हो जाए, और आइसक्रीम तो मेरी मोस्ट ऑफ फेवरेट है। तो यहाँ पर जी मैंने ली है ये कोन मंगवाई थी अपने लिए, जो बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ आइसक्रीम्स वगैरह जो होती हैं। सम टाइम चीट भी कर लेती हूँ, जैसे अब मैंने जो है रात में जो रात का डिनर था उसमें मैंने थोड़ी स्पेस रखी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यार, अगर किसी की हेल्प होती है एक सब्सक्राइब से, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, व्लॉग्स बनाती हूँ, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मेरी वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद